ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ। मेरा मानना ये है, आरएसएस और बीजेपी से बात ही नहीं करनी कोई। ये टॉप लीडर्स जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए ना, इनकी शक्लें देखो और कलफ के कुर्ते देखो इनके। ये आवाम को आंदोलन में उतार के उनको मरवाते हैं ना। कार्रवाई करने से आई लव मोहम्मद कम हो जाएगा क्या? प्यार है, प्यार में सबसे पहली चीज होती है कुर्बानी। हमें संविधान के लिए, हमें मोहम्मद के लिए प्यार है तो हम अपनी जान हथेली पे रख के घूमते हैं। कि जेल जाना और गोली लगना और लाठी खाने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। इतना जज्बा जो है ना मोहम्मद के लिए, वो होना चाहिए था शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अत्याचारों से बचाने के लिए, मुसलमानों को अत्याचारों से बचाने के लिए, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को अत्याचारों से बचाने के लिए। तब सीधा रास्ता जन्नत का खुला था। आई लव मोहम्मद असली आई लव मोहम्मद नहीं है। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद के चले हुए दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। इंसाफ, बराबरी, सच्चाई, ईमानदारी के लिए अपनी जान कुर्बान करना है। आप लोगों को आई लव मोहम्मद अगर दिखाना है तो जो अभी एक ये गौरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग हुई है, उसके केस मजबूती से लड़के फांसी चढ़वाएं जिन लोगों ने वो किया है। जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के सर पे पेशाब किया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वो है आई लव मोहम्मद। असली आई लव मोहम्मद है मजलूमों के लिए जद्दोजहद करना। वो है असली आई लव मोहम्मद। असली आई लव मोहम्मद है वफ़ की, यतीमों की, मजलूमों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। अभी 6 दिसंबर तक का टाइम है उसके लिए अगर मेहनत करके वो करें, उसके लिए अगर इनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं तो वो असली आई लव मोहम्मद होगा, वो कुर्बानी होगी। मोहम्मद को कोई किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। रसूल अल्लाह को किसके प्यार की ज़रूरत है? हम लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में है और असली उनका कहने पे चलेंगे हम तो मजलूमों के लिए काम करेंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे। उसके लिए अगर हमें कोई चोट लगती है तो उसका हमें फ़ायदा दूसरी दुनिया में मिलेगा। ये है आई लव मोहम्मद। नई परंपरा डाली जा रही है आई लव मोहम्मद। देखिए, ये किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जो अगर कोई सबसे कमज़ोर ईमान वाला भी मुसलमान होगा ना, जितने भी गुनाह करता होगा, मोहम्मद से सब प्यार करते हैं। इसमें कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। गंदे से गंदा, घटिया से घटिया मुसलमान भी होगा ना, जो दुनिया भर की बदकारियाँ करता होगा, वो भी मोहम्मद से उसको प्यार होगा और वो भी अपनी सारी बुराइयां छोड़ के अगर मोहम्मद के लिए कुछ बुरी बात बोली जाती है तो उसमें सामने आएगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। जो लोगों के खिलाफ केसेस किए गए उनके खिलाफ केसेस करें। जो मोहम्मद के खिलाफ बकवास करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर केसेस करें, उनको जेल भिजवाएं, उनको लंबी लंबी सजाएं करवाएं। ये संविधान के तहत काम करें, उस पर अपनी एनर्जी लगाएं। पर इस जुलूस में हुड़दंग भी तो मचाया जा रहा है ना? नहीं, हुड़दंग तो देखो आरएसएस के लोग मचाते हैं किसी भी जुलूस में, चाहे वो ब्राह्मण समाज के धार्मिक जुलूस हो या कोई और समाज के लोग को। हुड़दंग अगर किसी ने होती है ना, हर जगह आरएसएस होती है। जहां भी हुड़दंग होगा, बेईमानी होगी, लूटपाट होगी, चोरी होगी, हिंसा होगी, वहाँ आरएसएस के लोग हैं। कुर्ता पजामे वाले हैं ना सब, मोदी कहते हैं। अच्छा, अभी इतनी लंबी बातचीत हुई है हमारी, कासिम इलियास रसूल साहब से लेके अरशद मदनी, महमूद मदनी, इनसे बढ़िया कुर्ते कोई पहनता है? वो सब आरएसएस के लोग हैं। इनसे बढ़िया भी कुर्ता कोई, ओवैसी साहब से बढ़िया शेरवानी और टोपी कोई लगाता है? वो आरएसएस के मेंबर है। आरएसएस क्यों करेगा दूसरे के मजहब में जाके ऐसे, दूसरे के प्रोग्राम? अभी फायदा किसको हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है बताओ आप मुझे। ये जो ओवैसी साहब बोलते हैं, फायदा मोदी जी को होता है या किसी मुस्लिम? आपकी बात करते हैं ना, किसी को फायदा थोड़ी पहुंचा रहे हैं, तो हक की बात करते हैं। क्या हक की बात की उन्होंने? यही कहते हैं कि वो हक की बात करते हैं, फायदा चाहे किसी को भी हो, हमारी नजर में वोट पे। हाँ, फायदा पहुंचाने के लिए वोट मायने नहीं रखते और नुकसान पहुंचाने के लिए वोट मायने रखते हैं ना। ये बात तो है। नुकसान पहुंच रहा है इनकी बातों से। कितने लोग इनके कहने पे जेलों में गए, इनकी आवाज़ पे शहीद हुए, उनके लिए इन्होंने क्या किया? कितने मुकदमे लड़े? मुझे बोलने की ज़रूरत है, मुझे भी बोलने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, मैं भी एक छोटा मोटा इतने से ईमान वाला मुसलमान हूँ, इतने से ईमान वाला। मैं अगर ज़िंदा हूँ तो मोहम्मद से प्यार करता ही होऊंगा। इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने की क्या आवश्यकता है? हाँ, आई डोंट लव मोहम्मद, मेरी गर्दन पे तलवार रख दो या मुझे गोली मार दो, अगर वो मुझसे कोई कहलवा पाए आई डोंट लव मोहम्मद, तो मैं मान लूंगा हाँ, मेरा ईमान इतना सा भी पक्का नहीं है। ये जो बैनर पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ, गंदे से गंदा मुसलमान भी जो होगा, जिसमें इतना सा भी ईमान होगा, वो मोहम्मद से प्यार करता ही। उन्होंने ही तो सिखाया हमें सब कुछ, तो उसी से प्यार नहीं करेंगे? पीछे भी षड्यंत्र है क्या? षड्यंत्र कोई नहीं है। अब वो प्यार है ना, उसको गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं। अगर इसी डायरेक्शन में डालते कि तुम ये सब जद्दोजहद करो वक्त बचाने के लिए, जितने मजलूमों को के घर दुकान लूट लिए या दंगों में, ये बाकी सब चीज़ों में आरएसएस के लोगों ने, उसमें अगर ये एनर्जी लगाते तो कितना अच्छा होता। वो जो उसके रिजल्ट आते, जो आरएसएस और बीजेपी कमज़ोर होती, वो असली आई लव मोहम्मद है। लेकिन सर गैर कानूनी तो नहीं है ना? अगर कोई मैं तो विचार कर रहा है तो मैं कब कह रहा हूँ गैर कानूनी है? मैंने अभी कहा है कि जो लोग इनको आई लव मोहम्मद कह के जुलूस निकाल, नहीं, जो दंगा करते हैं उसके अंदर, जो असल में रसूल अल्लाह से प्यार करने वाले, आई लव मोहम्मद करने वाले होंगे, उनको आप जाके 2 लाठी भी मार लो तो वो चुपचाप खा लेंगे।
इसकी एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं। वो सिर्फ आई लव मोहम्मद बोलते रहेंगे। हाँ, अगर कोई दंगा कर रहा है वो आरएसएस के लोग हैं। लेकिन सर आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, लिख रहा है, बैनर लगा के कि आई लव मोहम्मद बारावफात के मौके पर, क्या अनलॉफुल भी तो नहीं है इस देश में? नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। आई लव मोहम्मद करने का मतलब जो है ना, जो उसके नीचे लिखना चाहिए लोगों को कि मैं सच्चाई ईमानदारी के लिए अपनी जान दे दूंगा। आई लव मोहम्मद का मतलब ये है, मैं किसी भी मजलूम की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, अपना माल लगा दूंगा, सब कुछ दे दूंगा मैं किसी भी मजलूम की हिफाजत के लिए। ये आई लव मोहम्मद के नीचे लिखना चाहिए इन्हें। आई लव मोहम्मद का असली मतलब ये है। अब आरएसएस और बीजेपी के लोग, ज़ायनिस्ट लोग मोहम्मद से नफरत क्यों करते हैं? मोहम्मद से नफरत करते हैं, आई लव से मोहम्मद से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो इंसाफ और बराबरी के खिलाफ हैं। वो जुल्म करना चाहते हैं। जो लोग इनको रोक रहे हैं वो अपराधी हैं। ये लोग जो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, ये बिल्कुल कोई अपराध नहीं है। ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इन्हें इसके आगे चल के, एक कदम आगे चल के मजलूमों की हिफाजत करनी चाहिए। वो असली आई लव मोहम्मद है, क्योंकि वो मोहम्मद के रास्ते पे चल रहा है। लेकिन सर बात लिखते हैं आई लव मोहम्मद तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो एफआईआर हो भी तो किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति की हिफाजत करते हुए तो तब अच्छा है, या सिर्फ आई लव मोहम्मद? तब दुनिया में भी और ऊपर भी तब डबल फायदा होगा। लेकिन सर इबादत करना, प्यार करना, लव करना अपने भगवान से, परिवार से, ये घर के अंदर होता है या कहीं धार्मिक स्थल में करिए? रोड पर तो आप पैसा उकसाएंगे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को। ये तो पर्सनल मैटर हो गया ना आपका। सड़क पर कैसे कर सकते हैं आप किसी के सामने? नहीं, सड़क पे देखिए, ये एक बहुत बड़ी उकसाने वाली बात हो गई। बहुत लोगों को, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत लोगों को बहुत गलत फहमी है कि सड़क पे कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता। सड़क पे कोई आदमी कुर्बानी की बात की जाएगी तो लोगों में आक्रोश तो होएगा। हम जान दे देंगे, जान भगवान कभी ये नहीं कहते कि जान किसी को आप लो, ये तो गारंटी नहीं है ना। नहीं, आप जान किसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि मरने मारने की बात करते हैं, मोहम्मद के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, तो इसमें कोई किसी भगवान कहेगा कि मेरे लिए जान लो, आप किसी आदमी की जीव की हत्या करो। नहीं, जीव की हत्या करने आप को कुर्बानी की बात कर रहे हैं। आप खुले हम कुर्बानी तो वो उस पर लिख रहे हैं सीधे पोस्टर पर क्या कि जान लो, कुर्बानी कर देंगे, कुर्बानी अपनी जान कुर्बान कर देंगे अपनी। यही फर्क समझने की बात है। हम मोहम्मद के लिए अपनी जान भी दे देंगे। जैसे मैं भी कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद में जो युद्ध चल रहे हैं इनकी वजह से चल रही है। अगर युद्ध, बिल्कुल देखिए, युद्ध एक अच्छे काम के लिए होता है। अगर इंसाफ और बराबरी के लिए कोई युद्ध कर रहा है तो वो अच्छा काम है ना। अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर कोई उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको बचाने के लिए मैं सामने आता हूँ, तो ये युद्ध है। रोड पर नहीं, वो कहा कहता कि मगर मैं कह रहा हूँ अगर मैं किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति की हिफाजत करने के लिए अगर मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, तो ये आई लव मोहम्मद है।